दोस्तों, बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने एस्टेट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे आप बिहार एस्टेट का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए, एस्टेट का फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। सिंपली अपने ब्राउजर में टाइप करिए estate.registration.cbrt.co.in, फिर एंटर करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे बिहार एस्टेट फॉर्म अप्लाई करने का ऑफिशियल पोर्टल खुल जाएगा। अब देखिए, अगर आप घर बैठे ऑनलाइन हमसे अपना फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। बस आपको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा फॉर्म फिलिंग चार्जेस देना रहेगा। बाकी जो लोग खुद से फिल कर रहे हैं उनको मैं पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप लाइव करके बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बताई गई हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 अगस्त है। अगर आप डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या है, सारी चीज़ें इसमें देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद फीस भी यहाँ पे बताई गई है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की अलग अलग फीस है। पेपर 1 क्लास 9th और 10th के लिए होता है और पेपर 2 क्लास 11 12th के लिए होता है। अगर आप जनरल बैकवर्ड क्लास या एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास से आते हैं और पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से किसी एक के लिए अप्लाई करते हैं तो 960 रुपये फीस है। अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करेंगे तो 1440 रुपये फीस है। इसी तरीके से अगर आप SC या ST कैटेगरी से हैं तो आपके लिए एक पेपर की फीस होगी 760 रुपये और दोनों के लिए अप्लाई करेंगे तो 1140 रुपये। ठीक है। अब देखिए, फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको रजिस्टर का ऑप्शन दिया गया है। इस पे क्लिक करके पहले आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। उसके बाद फॉर्म फिल करके पेमेंट करनी है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यहाँ लॉगिन पे क्लिक करके अपना फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा सा इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है। सबसे पहले आप अपना नाम डालेंगे। यहाँ पे फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम। जैसे मान लीजिए आपका नाम अभिषेक कुमार तिवारी है तो फर्स्ट नेम में अभिषेक आएगा, मिडिल नेम में कुमार और लास्ट नेम में तिवारी। या फिर मान लीजिए आपका नाम आयुष पांडे है तो फर्स्ट नेम में आयुष लिखिए और लास्ट नेम में पांडे, मिडिल वाला खाली छोड़ दीजिए। ठीक है। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए। डेट, मंथ, ईयर जैसा आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ है ठीक वही डिटेल्स एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपकी एज निकल के आ जाएगी कि आप कितने साल के हैं। यहाँ पे जेंडर चूज करना है। फिर मोबाइल नंबर डालिए। यहाँ पे फिर से मोबाइल नंबर कंफर्म करिए। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर करनी है। यहाँ पे दोबारा से वही ईमेल आईडी कंफर्म करना है। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे अलग अलग OTP आएगा। मोबाइल OTP यहाँ पे एंटर कीजिए। उसके बाद वैलिडेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे अब वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है। इसी प्रकार से आपको ईमेल पे जो OTP आई होगी उसको यहाँ पे एंटर करके वैलिडेट कर लेना है। देखिए, अब यहाँ पे ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों वेरीफाइड हो चुके हैं। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए कुछ परमिशंस देनी है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैंडिडेट नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर ये सब आपका करेक्ट है तो इधर सारे बॉक्सेस पे टिक कर दीजिए। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन देना है। यहाँ आई एग्री पे टिक करके सबमिट कर दीजिए। फिर कुछ इस तरीके से एक पॉपअप आ जाएगा। अब देखिए, इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट होके आ जाएगा। आपको ये दोनों चीजें नोट कर लेनी है। लॉगिन करने में आप इसी का इस्तेमाल करेंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भी आपको एक मैसेज भेज दिया जाएगा जिसमें आपका ये एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मेंशन रहेगा। उसके बाद इसे क्लोज कर दीजिएगा। अब आप पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे और आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर ये सब ऑलरेडी फिल रहेगा। रजिस्ट्रेशन करते वक्त एक बार आप डाल चुके हैं, सेम वही डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। इधर आपको फादर्स नेम डालना है। फिर यहाँ पे मदर्स नेम डाल दीजिए। कोई और मोबाइल नंबर ऐड करना चाहो तो ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन में ऐड कर सकते हो। नहीं करना है तो इसे खाली छोड़ दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको नेशनैलिटी में इंडियन चूज कर लेना है। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट वाले ऑप्शन में यस सेलेक्ट कर दीजिए। फिर यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको कैटेगरी बतानी है। जनरल, बैकवर्ड क्लास, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, SC ST जो भी हो आपका सेलेक्ट कर लेना। ध्यान रखिए, EWS वाले बच्चे जनरल सेलेक्ट करेंगे। आपको EWS का ऑप्शन यहाँ पे अलग से नहीं दिया जा रहा है। अगर आप बिहार के अलावा किसी और स्टेट से हैं तो यहाँ पे डोमिसाइल ऑफ बिहार में नो कर दीजिए। फिर यहाँ पे आपको अदर स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप बिहार से नहीं है तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ कैटेगरी में सिर्फ जनरल का ही ऑप्शन आएगा। आपको जनरल कैटेगरी से ही अप्लाई करना पड़ेगा। आरक्षण की सुविधा सिर्फ उनके लिए है जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं। ठीक है। बाकी जो बिहार स्टेट से हैं वो इसमें यस करके यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। फिर अपनी कैटेगरी बता देना है।
उसके बाद यहाँ पे आपसे मीडियम ऑफ अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन पूछा जा रहा है, यानी कि आप किस मीडियम में पेपर देना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, जिसमें भी आपको पेपर देना हो सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स भरनी है। यहाँ पे अपने बैंक का नाम डाल दीजिए, यहाँ पे ब्रांच नेम, यहाँ पे अकाउंट नंबर और फिर IFSC कोड। बैंक डिटेल्स भरना ऑप्शनल है, अगर आप इसे नहीं भरना चाहते तो इसे खाली छोड़ सकते हैं। फिर आपको आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स डालनी है। यहाँ पे मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन पूछा जा रहा है। आपकी बॉडी पे कहीं कोई निशान हो जिससे आपको पहचाना जा सके, कहीं कोई कट लगा है बॉडी पे या तिल है, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क हो यहाँ पे डाल देना। फिर आपके पास जो भी अपना ID प्रूफ है उसको यहाँ पे बताना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट वगैरह, इन सब का ऑप्शन आपको दिया जा रहा है। इनमें से जो भी ID आपके पास है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, फिर उसका नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। कम से कम एक ID आपको प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। आधार कार्ड सबके पास होगा ही, तो यहाँ पे आधार कार्ड में यस सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद आधार नंबर यहाँ पे डाल देना। फिर बाकी सब में नो कर सकते हो। यहाँ बैंक पासबुक, अदर वैलिड ID कार्ड, इन सब में भी नो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ चेक बॉक्स पे टिक करिए, फिर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब आप सेकंड स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस कर दीजिए, फिर आपको अपनी सर्विस डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। बाकी अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो सिंपली यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद अगर आप विकलांग हैं तो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में यस कर सकते हैं, फिर आपको अपनी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप विकलांग नहीं है तो सिंपली यहाँ पे नो कर दीजिए। उसके बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपकी स्क्रीन पे थर्ड स्टेप ओपन हो जाएगा। इसमें आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स भरनी है, यानी कि एड्रेस डालना है। इसमें दो सेक्शंस गिवन है, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। अगर आप वर्तमान में कहीं अलग रहते हैं और अस्थायी पता दूसरा है तो दोनों में अलग अलग डाल सकते हैं। यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस लिखना है। अगर ज्यादा बड़ा एड्रेस है तो लाइन 2 में भी डाल सकते हो, अदरवाइज इसको खाली छोड़ देना। यहाँ कंट्री में इंडिया सेलेक्ट कर लो, जिस राज्य में आप रहते हो वो स्टेट यहाँ पे डाल दीजिए। फिर सिटी या डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है और यहाँ पे पिन कोड डालना है। उसके बाद अगर आपका एक ही एड्रेस है, एक ही जगह रहते हो, तो पहले आप कॉरस्पॉन्डेंस वाले में अपना एड्रेस फिल करिए। उसके बाद सेम एज परमानेंट एड्रेस वाले ऑप्शन में यस कर दीजिए। फिर आपका यही एड्रेस परमानेंट वाले सेक्शन में भी कॉपी हो जाएगा। एड्रेस फिल करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपकी स्क्रीन पे चौथा स्टेप आ जाएगा। इसमें आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स बतानी है। सबसे पहले यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पेपर आप देना चाहते हैं, पेपर 1, पेपर 2 या फिर दोनों। जो भी आपको जिसका भी एग्जाम देना हो आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको सब्जेक्ट बताना रहेगा कि कौन से सब्जेक्ट का पेपर आप देना चाहते हो। इसमें अपने हिसाब से आप सब्जेक्ट डाल सकते हो। जनरली रूल ये है कि पेपर 1 में आपको वही सब्जेक्ट चूज करने हैं जिसमें आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो, और पेपर 2 में आपको वो सब्जेक्ट चूज करना है जिसमें आपने मास्टर्स डिग्री ली हो। अपना सब्जेक्ट चूज करने से पहले नोटिफिकेशन में एक बार सब्जेक्ट सिलेक्शन गाइडलाइंस को जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि इफ पेपर 2 इज सिलेक्टेड, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इज मैंडेटरी अलोंग विथ B.Ed। अगर आप पेपर 2 भी दे रहे हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन और B.Ed दोनों की डिग्री होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद मेट्रिकुलेशन यानी कि 10th के डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखिए, फिर स्कूल का नाम, उसके बाद रोल कोड बताना है। अगर आपके पास रोल कोड नहीं है तो इसमें NA टाइप कर दीजिए। फिर यहाँ पे रोल नंबर डालना है। उसके बाद परसेंटेज सिस्टम था या ग्रेड सिस्टम, ये सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स पूछा जा रहा है और फिर मैक्सिमम मार्क्स। अपनी मार्कशीट में से सारे सब्जेक्ट के नंबर ऐड करके डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे परसेंटेज बताना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे डिवीजन भी पूछा जा रहा है। अगर आपके 60% से ज़्यादा नंबर हैं तो फर्स्ट डिवीजन, और 45% से ऊपर हैं तो सेकेंड डिवीजन। उसके बाद आपको इंटरमीडिएट यानी कि 12th क्लास की डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पे बोर्ड का नाम, स्कूल का नाम, रोल कोड नहीं पता है तो NA लिख दीजिए। फिर 12th का रोल नंबर यहाँ पे डालिए। फिर स्पेशलाइजेशन बताना है, साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, कॉमर्स, जो भी पढ़ा है आपने 12th में वो यहाँ पे एंटर कर दीजिए। बाकी सब वही है, परसेंटेज या ग्रेड, फिर मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, ईयर ऑफ पासिंग, डिवीजन, ये सब आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन की डिटेल्स फिल करनी रहेंगी। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम रहेगा, यहाँ पे कॉलेज का नाम डालना है। रोल कोड अगर पता है तो डाल दीजिए, नहीं पता है तो NA लिख दीजिए। फिर रोल नंबर, उसके बाद स्पेशलाइजेशन बताना है, BA, BSc, BCom, जो भी आपने किया हो अपने सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे डाल दीजिएगा। बाकी फिर CGPA या परसेंटेज, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, ईयर ऑफ पासिंग और डिवीजन आपको सेलेक्ट कर लेना है। जिन्होंने पेपर 2 भी सिलेक्ट किया है उनको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स भी फिल करनी है, तो आप यहाँ पे अपनी PG डिग्री की डिटेल्स, मास्टर्स डिग्री की डिटेल्स फिल कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको B.Ed की डिटेल्स भी डालनी है, यूनिवर्सिटी नेम, कॉलेज नेम, रोल नंबर और मार्क्स वगैरह जितना भी वो आपका डाल दीजिएगा।
बाकी कोई और क्वालिफिकेशन डिटेल्स आप ऐड करना चाहो तो एडिशनल क्वालिफिकेशन में ऐड कर सकते हो। अगर आपकी कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन नहीं है तो इसको खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके सेव कर देना है। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, फिर यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद जिन्होंने कैटेगरी में ईबीसी या बैकवर्ड क्लास सेलेक्ट किया होगा उनको अपना नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी अपलोड करना रहेगा। ईडब्ल्यूएस वालों को सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करना है, आप जनरल कैटेगरी में ही आएंगे। फिर यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। उसके बाद क्लास 10th का सर्टिफिकेट और क्लास 10th की मार्कशीट। जिनके पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग नहीं है वो दोनों में अपनी मार्कशीट ही अपलोड करेंगे। बाकी जिनको पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अलग अलग मिले हैं उनको दोनों अलग अलग डालना है। सेम ऐसे ही क्लास 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, फिर बीएड की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। इनमें से जो जो ऑप्शंस आपको आएंगे जिनके सामने रेड स्टार लगा है वो सब आपको अपलोड कर देना है। अदर में यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, इसको खाली छोड़ सकते हो। चेक या पासबुक की भी फोटो अपलोड करना ऑप्शनल है, इसको भी स्किप कर सकते हो। फोटो और सिग्नेचर आपको इमेज फॉर्मेट में अपलोड करना है। फाइल साइज आपकी 80 KB से 200 KB के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी सारी चीजें आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करनी है। पीडीएफ का साइज 100 KB से 2 MB के बीच होना चाहिए। यहाँ पे क्लिक हेयर टू अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से अपनी फाइल सेलेक्ट करनी होगी, फिर अपलोड कर देना है। जैसे ही फाइल अपलोड हो जाएगी उसके बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपलोडेड लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे आप व्यू पे क्लिक करके अपनी फाइल देख सकते हैं। ऐसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने के बाद नीचे आपको पेमेंट अमाउंट शो करेगा। यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लेना है। फीस आपकी यहाँ पे लिख के आ जाएगी। उसके बाद डिक्लेरेशन देना है। आई एग्री वाले ऑप्शन पे टिक कर दीजिए। उसके बाद एक बार प्रीव्यू कर लेना है आपको। रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपकी सारी डिटेल्स जो आपने फिल की हैं वो आ जाएंगी। इनको एक बार ठीक से चेक कर लीजिएगा, कुछ मिस्टेक हो गई है तो करेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी सारी डिटेल्स ठीक हैं तो ये कैप्चा कोड यहाँ पे डाल के सबमिट कर दीजिए। अब आपके सामने पेमेंट गेटवे आ जाएगा। यहाँ पे आपको पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, फिर आपकी स्क्रीन पे पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो यूपीआई के माध्यम से जीपे, फोन पे, पेटीएम वगैरह के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई पे क्लिक करेंगे तो एक हिडन क्यूआर कोड आ जाएगा। यहाँ पे व्यू क्यूआर पे क्लिक करेंगे तो क्यूआर कोड विजिबल हो जाएगा। इसको स्कैन करके आप पे कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन अवेलेबल है या फिर नेट बैंकिंग के भी थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको स्लिप डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आ जाएगा। आपको अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड कर लेनी है। तो इस तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करके बता दी हैं कि कैसे आपको पूरा फॉर्म फिल करना है। कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछ लो। फॉर्म भरवाने के लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।